स्टार्ट करूं? क्या मुश्किल है यार। हाँ 14 मई है। आज 14 मई है और 1948 14 मई को इसराइल का क़याम अमल में आया था। एक नाजायज़ ममलिकत जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाई गई है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ एक इजलास आम क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन के लिए रखा गया। अल्लाह का करम है कि तमाम स्कॉलर्स और तमाम समझिए कि जो भी मदऊ उलमा थे वो आए और काफ़ी तादाद में मुसलमान भी आज के इजलास में शरीक हैं। इस तपती हुई धूप में मैं प्रेस का, शरीक होने वालों का, स्पीकर्स का, सबका मशकूर हूँ कि वो इस तपती धूप में आज के इजलास में आए। बुनियादी बात जो हमारा अपना एहसास है कि हिंदुस्तान की ख़ारजा पॉलिसी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में बनी थी वो ख़ारजा पॉलिसी बाकी रहनी चाहिए और फ़लस्तीन के कौस की हिमायत के लिए सिर्फ़ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं बल्कि तमाम समझिए वो लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो भी फ़लस्तीन कौस की हिमायत के लिए खड़े हुए। आज जस्टिस चंद्र कुमार जो हाई कोर्ट से जज रहे हैं वो भी आज के इजलास में मौजूद रहे। तो बहरहाल ख़ारजा पॉलिसी में जो आशक़ी इसराइल से चल रही है, अगर मुआशी समझिए कि कुछ मुआहदे होते हैं, फ़लाँ होते हैं तो उस पर हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन ये आरएसएस की हुकूमत, ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इसराइल की पॉलिसी को हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आज़मा रही है। इसराइल जो हथकंडे फ़लस्तीनियों पर और हमास पर और वहाँ के मुजाहिदीन पर अप्लाई करता है वो यहाँ के मज़लूम मुसलमानों को भी उस अंदाज से टारगेट कर रही है। और यकीनी तौर पर मेरा अपना ये एहसास है और इजलास आम में भी ये बात समझिए कि मैं रखा हूँ कि मैदान जंग के फ़ैसले मैदान जंग में होते हैं, टेबल पर नहीं होते। और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, और ये दुनिया इस बात से वाकिफ़ है क्योंकि अफ़गानिस्तान के मसले को समझिए कि टेबल पर तय नहीं किया गया, मैदान जंग में तय किया गया। चाहे वो रशिया के साथ का मसला हो या फिर अमेरिका के साथ का मसला हो, मैदान जंग में तय किया गया। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क़ातिल है जिसने इराक़ और अफ़गानिस्तान में 20 लाख इंसानों का कत्ल किया है, जिसने दवाखानों पर बमबारी की है, जिसने स्कूलों पर बमबारी की है। तो अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है और इस अमेरिकन पॉलिसी और अमेरिका के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान को भी ख़ारजा ताल्लुक़ से समझिए कि गौर करना पड़ेगा। तहरीक मुस्लिम शब्बान में आज जो एक करारदाद पास हुई है उस्मान अल हाजरी के ज़रिए, जो तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से थी, सैयद वक़ारुद्दीन साहब को ख़राज अक़ीदत अदा किया गया है। इंडो अरब लीग की जायदादों के ताल्लुक़ से कहा गया है क्योंकि वक़ारुद्दीन साहब ने अरब कास के लिए बड़ा काम किया है, मस्जिद अक़सा के लिए बड़ा काम किया है। तो वो जो करारदाद है उस पर भी हम बहुत सीरियस एक नोट लेंगे। वो करारदाद तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से पास की गई है इंडो अरब लीग की जायदादों और फिर सैयद वक़ारुद्दीन साहब की खिदमत पर। बहरहाल उर्दू सहाफ़त का फ़लस्तीन और समझिए मस्जिद अक़सा पर एक अहम रोल हैदराबाद में रहा है और दक्कन के इलाक़े में फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा की बात को पहुँचाने में उर्दू सहाफ़त ने जो रोल अदा किया है वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी मिसाल आप है। जो दक्कन से अखबारात निकलते हैं उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो समझिए कि इस बात को पहुंचाते हैं। बहरहाल आज समझिए कि 14 मई है, इसराइल के नापाक क़याम का दिन है। तहरीक मुस्लिम शब्बान उसी कनेक्शन में फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा की बाजियाबी की हिमायत में आज जो इजलास रखी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकनार हुआ। शुक्रिया। आगे भी तहरीक मुस्लिम शब्बान का इसी तरीके से हाँ, इस मसले पर हमारा स्टैंड क्लियर है। इंशाअल्लाह हर साल ये इजलास 14 मई को होगा।